मार्शल लॉ, लोक कल्याण, समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 डी समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता और आजीविका का सुविधा है। ए प्रसूता सहायता, राज्य काम की न्याय संगत व मानवीय परिस्थितियों का सुरक्षा देगा। समान नागरिक संहिता, काम मांगने का अधिकार, राज्य के लोगों का जीवन स्तर तथा पोषाहार बढ़िया करने का प्रयास राज्य करेगा। 47। संविधान का कौन सा कर्तव्य, मतलब संवैधानिक कर्तव्य कौन सा है जिसके तहत कहा गया है कि आपस में भ्रातृत्व बना के रखना चाहिए? ई भ्रातृत्व और हाँ स्त्री सम्मान, ठीक है। संस्कृति की रक्षा है और पर्यावरण जी। भारत की संप्रभुता सी। एक तो बोले हैं, जो 4-5 बोले हैं उसको 100% याद रखना है। जैसे संविधान का पालन करना, एक संप्रभुता सी, ठीक है। उसके बाद बोले होंगे स्त्रियों का रक्षा और भ्रातृत्व ई, पर्यावरण जी, ठीक है। और शिक्षा मतलब 6 से 14 ठीक है। याद रहेगा इतना सा ना, तो कर लोगे तुम लोग, हमको पता है। देखो एक होता है ना जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, अब जिसे इतना सा याद है वो आगे पीछे भी उसको कुछ ना कुछ याद रहता है। और ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में भी पता चल जाता है, हो सकता है इसी में से 3 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सियासत, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति 53, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। आज जिसको राष्ट्रपति याद है, अब देखो आधा पड़ाव पहुंच चुके हो, ठीक है। जैसे संविधान को देखोगे, संविधान का आधा पड़ाव हम लोग छू चुके हैं, बस आधा बाकी है। और जो ये आधा पड़ाव अच्छे से किया है, अब आने वाला लगभग कुछ अनुच्छेद उसके लिए काफी आसान हो जाएगा। जिसको राष्ट्रपति याद है, लगभग 100 उसमें आसपास देखोगे तो तुम्हारा सारा चीज राज्यपाल का मिल जाएगा। लगभग जितना भी राष्ट्रपति का चीज है, मोटा मोटी देखो एग्जाम में जब 1-2 बार पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो एग्जाम में करने लायक बन जाओगे। जब मतलब बहुत बारीकी से तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन कर लोगे। अब जिसको राष्ट्रपति के बारे में सब अनुच्छेद पता है, राज्यपाल के बारे में अगर पूछे जाएंगे, बौखना नहीं है कहाँ जाए। राष्ट्रपति से लगभग 100 के आसपास में सब होगा, राष्ट्रपति प्लस 100, एक ज्यादा एक कम बराबर ये हो सकता है, लेकिन 100 के इर्द गिर्द ही होगा। तो 52 में था राष्ट्रपति, जब हम लोग राज्यपाल का चर्चा करेंगे तो 153 में है। किसमें है? 153। तो पता चल गया ना कि 100 जोड़ेंगे तो आसपास पहुंच जाएगा। अब याद करने में आसानी होगा। चलो, तो आज हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है तुम्हारा कैग। पहला टॉपिक क्या है? कैग। उसके बाद हमारा केंद्र का सारा चीज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ घुस जाएंगे? हम लोग घुस जाएंगे राज्य शासन में, ठीक है। यानी भाग 5 हमारा कंप्लीट होकर भाग 6 में हम लोग घुस जाएंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग कितना भाग पढ़े हैं। पहला भाग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें था संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग 5 से 11, जिसमें था नागरिकता। तीसरा भाग 12 से 35, मौलिक अधिकार। चौथा भाग स्मृति निषेध तत्व 36 से लेकर 51 तक। 4A 51A, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। भाग 5 संघ का शासन, जो कि 52 से लेकर 151 तक, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, ठीक है। तो 5 कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग कैग करने के बाद, कैग आखिरी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे राज्य शासन, यानी छठा भाग। ये 2 भाग सबसे बड़ा है, तो केंद्र भी हो जाएगा, उसके बाद राज्य पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो, आज सबसे पहले है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये शब्द का चर्चा हम पहले भी किए हुए हैं।
बताए होंगे, दो पद है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, और दूसरा क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोनों अलग अलग पद है और दोनों का काम भी अलग अलग है। महान्यायवादी जो होता है वह जो भी केंद्र सरकार है, सरकार का वकील होता है। कौन होता है? वह सरकार का वकील। लेकिन ये जो कैग होता है ये सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है। क्या करता है? ऑडिट। अंग्रेजी फुल फॉर्म देखोगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, बहुत ज्यादा पेचीदगी में नहीं फंसना, बस इतना ही जानना है कि कैग जो है वो सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है, बस, यानी सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। कौन करता है? कैग। अब ये जब पढ़ाएंगे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तो वहां बताएंगे इनका थोड़ा सा योगदान भी होता है। ठीक है, वर्तमान में यही जान के चलोगे कि कैग का मुख्य काम होता है सरकार के खर्चों का ऑडिट करना। क्या ये संवैधानिक पद है? तो आंसर है हाँ, ये संवैधानिक पद है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बोलता है, जितना अभी हम लोग पढ़े हुए हैं जिसका संविधान में कहीं ना कहीं चर्चा है, ये सारे पद कैसे होते हैं? संवैधानिक पद। हम शायद जब टेस्ट शुरू किए होंगे सैटरडे वाला, उसमें डलवाए होंगे चैनल पे एक लिस्ट, वो लिस्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, निम्न से कौन सा पद संवैधानिक पद है। तो कुछ कुछ जो नाम तुम सुनते जा रहे हो ये सब संवैधानिक पद है जिसका संविधान में उल्लेख है। जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो सब पद संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग जो है ये एक संवैधानिक पद है? आंसर है हाँ, संवैधानिक पद है। तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 148 में। किसमें है? 148। पहले अगर पूछा जाए कहां से कहां तक कैग का चर्चा है, 148 से लेकर 151 तक, 148 से 151, यानी इन अनुच्छेदों में 148, 149, 150 और 151, ये चार अनुच्छेद जो है ये किससे संबंधित है? कैग से, यानी हिंदी में बोलोगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है, एक पद होगा जिसका नाम होगा कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि सरकार के खर्चों का ऑडिट करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 148। तो कैग का पद एवं कार्यकाल। अब इसमें यह भी सवाल उठता है कि कैग का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। ठीक है, या तो 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा। अगर मान लो कोई 64 साल में बनाई है तो क्या 6 वर्ष तक वो सर्विस दे पाएंगे? आंसर है नहीं। कितना साल? मात्र 1 साल। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, ये है इनका कार्यकाल। कैग के पद या कार्यकाल या सैलरी, किसी भी चीज से अगर कुछ भी पूछा जाए तुमसे, यानी कैग के पद से रिलेटेड सारा सा कर दोगे 148। किस अनुच्छेद में है? 148। इसी में इनका सैलरी भी है, इसी में इनका पद का भी चर्चा है, इसी में इनका हटाने का प्रक्रिया है, इसी में इनका शपथ वगैरह है, वेतन, सेवा शर्त, रिटायरमेंट के पश्चात क्या नहीं करेंगे, सब चीज इसी में वर्णित है। जैसे 124 पढ़े थे ना डिटेल से, 124 1 से लेकर 7 तक पढ़े थे ना कल। उसी तरह से यहाँ बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं घुसना है, लिख देंगे जरूर, लिख लोगे जरूर, पर रटोगे नहीं। याद सिर्फ रखोगे कि अगर कैग से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, क्या क्या पूछा जाएगा? कैग का सैलरी, ठीक है, कैग का टेनर मतलब तुम्हारा जो कार्यकाल है, ठीक है, या अगर ये पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत कैग रिटायरमेंट के बाद फलाने पद पर नहीं आ सकते हैं, तो सब किस चीज में कहा गया है? 148। इसमें 4 बातें कही गई है। पहला जो है 148(1), कैग का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखो जितना भी बड़ा पद है लगभग सभी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर खासकर नहीं पढ़े हुए हो कहीं किसी के बारे में अलग से, कुछ ऐसा पद है जो कि अलग आदमी नियुक्त करता है। अगर नहीं पढ़ाए हुए हैं, अगर पूरा पॉलिटी खत्म हो गया है, अगर तुक्का लगाना है तो जनरली क्या लगा दोगे? राष्ट्रपति। जो भी बड़े स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर पद होगा, तो कैग का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और हटाने की प्रक्रिया कई बार पूछा जाता है, कैग को हटाने की प्रक्रिया कैसा होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया किसमें थी? 124 के 4 में। 124 के 4 में। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समतुल्य है? सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया के समतुल्य, जो कि 124(4) में वर्णित है। ठीक है, ये सब कहां कहा गया है? 148 के 1 में। 148 के 2 में क्या है? शपथ। 2 में क्या है? शपथ। कौन दिलाएगा शपथ? राष्ट्रपति। या राष्ट्रपति अगर किसी को नियुक्त करता है तो वो दिलाएंगे, लेकिन हम लोग सामान्यतः एक नाम अगर पढ़ना होगा क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। तो कैग को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, या नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई इंसान। ठीक है। 3 में क्या है? वेतन और सेवा शर्त।
कैग अपने सर्विस के दौरान क्या क्या शर्तों को फॉलो करेगा, नहीं पढ़ना है फिलहाल, एग्जाम में वो सब नहीं पूछा जाता है, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। इनके सेवा के भी कुछ शर्त हैं, वो सब किस में वर्णित है, 3 में, रटना नहीं है, 148 के 3 में, ठीक है। ये वाला याद रखना है, तो 2 ही तुमको याद रखना है, 148(1) और 148(4), ये दोनों याद रखना है। पहले बार में जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, आज जैसे याद करोगे सिर्फ 148 याद रखना, दोबारा जब रिवीजन करोगे तब याद करोगे 148(1) और 148(4), जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां बोल दिया है। जैसे 124 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है 124 के अंदर से, 1 में है कि 2 में है, 3 में, लेकिन यहां से अभी उतना सवाल नहीं बनता है। सिर्फ ये याद रखना है, ये 2 बातें जो है इससे सवाल पूछे जाते हैं। कैग का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समतुल्य है, सुप्रीम कोर्ट के जज। ये पूछा जाता है। अगर पूछा जाए किस में वर्णित है तो 148 में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 148 के 1 में वर्णित है। उसी तरह से 148 के 4 में वर्णित है कि रिटायरमेंट के पश्चात कोई अन्य सरकारी पद नहीं धारण कर सकेंगे। ये बढ़िया चीज है, इसको याद रखोगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है और बच्चा अक्सर इसको मिक्स कर देता है सुप्रीम कोर्ट के जज से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बताए हुए थे कि रिटायरमेंट के बाद वह केवल किसी भी न्यायालय में कोई पद धारण नहीं करेंगे, ना ही कहीं पे एडवोकेट के तौर पर, ना ही जज के तौर पर, किसी भी न्यायालय में काम नहीं करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। बाकी वो कुछ भी कर सकता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कोई सरकारी पद धारण नहीं करेगा। और इसीलिए तुम देखा है कि कई सारे ऐसे जज हुए हैं जो सरकार में आ जाते हैं, मतलब मंत्री वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, या कहीं से राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कैग के बारे में साफ साफ कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी कर्म के नहीं बचेंगे, किसी भी सरकार में किसी भी पद के लिए आप हकदार नहीं होंगे, साफ साफ कहा गया है। रिटायरमेंट के पश्चात कोई अन्य सरकारी पद, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, आपको कोई पद नहीं मिलेगा। मतलब आपके पॉलिटिकल करियर का द एंड, कहीं पे भी आपको सरकार में किसी भी प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसमें कहा गया है, 148 के 4 में। तो इसको याद रखोगे, इस तथ्य को और इस तथ्य को। फिर से रिपीट करते हैं, कैग का पद किस अनुच्छेद में है, 148 में। 148 के अनुच्छेद ए, मतलब सब सेक्शन ए में, 1 में क्या कहा गया है कि कैग का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और कैग को हटाया जाएगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया से इसको हटाया जाएगा। 148 के 4 में क्या कहा गया है कि कैग रिटायरमेंट के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं करेगा। यहाँ तुमको फूल पत्ती देगा, बोलेगा क्या केंद्र सरकार के अधीन नहीं करेगा, क्या राज्य सरकार के अधीन नहीं करेगा, क्या दोनों के अधीन नहीं करेगा। तो कहीं लिखे हैं केंद्र और राज्य, नहीं लिखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, केंद्र और राज्य दोनों के अधीन वह किसी भी कार्य को नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद है कैग के कर्तव्य एवं शक्ति, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 149, ठीक है। कैग का कर्तव्य किसमें है, 149। कैग से ज्यादातर सवाल, मतलब अगर अभी तक पूरा हिस्ट्री निकाल के देखोगे क्वेश्चन का, तो अगर कैग से तुमको 100 क्वेश्चन मिलेगा तो 100 में से 80 बार यही पूछा हुआ है कि कैग का पद किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, 148, ठीक है। और जो 20 बच गया, उस 20 में से 20 मिलेगा तुमको कि कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। किसमें कहा गया है, 151 में। किसमें कहा गया है, 151। तो कैग से रिलेटेड 3 ही अनुच्छेद याद करना है, उसमें भी 2 ही याद रखना है, 148 और 151। 148 में कैग का पद और 151 में कैग का रिपोर्ट। कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को। कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति। तो ध्यान दोगे, यहाँ अनुच्छेद से ज्यादा सवाल इस फील्ड से पूछा जाता है कि कैग का टेनर कितना होता है, मतलब सर्विस का समय काल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष की उम्र। दूसरा पूछा जाएगा कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। कैग रिटायरमेंट के बाद क्या क्या कर सकता है, तो कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। पूछा जाएगा कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहाँ से अनुच्छेद तो 2 ही हुआ, लेकिन इस फील्ड से काफी सारे क्वेश्चन आ गए। क्या पूरा कैग समझ में आ गया, इससे बाहर कोई सवाल आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब अगला है राज्य शासन। राज्य शासन कहां से कहां तक है, 151 से लेकर, ठीक है, 151 से लेकर 237, हाँ सॉरी 152 से लेकर 237, यही तक है ना।
राज्य का शासन कहां से कहां तक? 152 से लेकर 237, और यही है भाग 5, सॉरी भाग 6। कौन सा भाग है ये? भाग 6। ये पढ़ाए ना ये सब, ये भाग 6। कौन सा भाग है ये? भाग 6। ठीक है, इसमें बोले थे सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर विधायिका पढ़ेंगे, जैसे केंद्र में पढ़े, उसके बाद न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आता है? राज्यपाल। कौन आता है? राज्यपाल। तो सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल कहां से कहां तक है? 152 से लेकर 153 से लेकर 162 तक। कहां से कहां तक? 153 से लेकर 162। ठीक है, 153 से लेकर 162। क्या है इसमें वर्णित? राज्यपाल का पद। क्या है इसमें? राज्यपाल। ठीक है, अब जैसे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखें, ये कहीं ना कहीं बीच बीच में भटकते रहेंगे, वैसे ही राज्यपाल भी भटकते रहेंगे अपने पूरे राज्य सरकार, जितना राज्य का जो अनुच्छेद है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की शक्तियां अलग अलग जगह होंगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से राज्यपाल के पद की चर्चा कहां से कहां तक है? 153 से 162। ठीक है, 152 हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? परिभाषा होगी। अब इतना तो पकड़ लियो ना कि जो शुरुआती में स्टार्टिंग वाला छोड़ रहे हैं उन सभी में क्या है? परिभाषा। इससे सवाल पूछा भी नहीं जाता है, और अगर पूछा जाए तो छोड़ के भी नहीं आओगे, क्योंकि पता है कि कीवर्ड तुमको ढूंढना है आंसर में। क्या कीवर्ड मिलेगा? परिभाषा। जहां जहां स्टार्ट होगा एक नया भाग, वहां पर शुरुआती में हम लोग छोड़ दिए हैं एक अनुच्छेद, उसमें होता है परिभाषा, राज्य से संबंधित परिभाषा, इसको लेकर। ठीक है, तो राज्यपाल हो गया 153 से 162, यानी राज्यपाल का पद किसमें हो गया? 153। राज्यपाल का पद 153। अब पढ़ने वाले बच्चे का ये गुण है कि जैसे ही राज्यपाल पढ़ना शुरू करें, वो रिकॉल किसको करने लगे? राष्ट्रपति को। जब तक रिकॉल करके मैच नहीं करोगे, तब तक पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो दोनों को मैच करना पड़ेगा। जब हम सीएम का चर्चा करेंगे, तुमको किसको रिकॉल करना पड़ेगा? पीएम को रिकॉल करना पड़ेगा, तभी याद रखने में भी अच्छा लगेगा और आंसर कर पाओगे, नहीं तब नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बताए राष्ट्रपति किसमें? 52 में, तो राज्यपाल किसमें? 153 किसमें है? 153। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का पद होगा, पर यह सवाल बड़ा फट्टू सा सवाल है, यह एग्जाम में आया तो मान लो सब मारता है। इसी में एक और चीज जोड़ के पूछता है कि एक राज्य से अधिक राज्य के भी राज्यपाल एक हो सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अब बच्चा सोचेगा ये तो कुछ और होगा, ये तो कहीं और कहा गया होगा। इसी में कहा गया है। ठीक है, तो याद रखोगे राज्यपाल का पद भी इसी में है, और इसी में कहा गया है एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल एक हो सकता है। याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, क्या एक से अधिक राज्यपाल का एक राज्यपाल हो सकता है क्या? जैसे बिहार का कोई मान लो राज्यपाल है, क्या ये बिहार के साथ साथ झारखंड के भी राज्यपाल हो सकते हैं क्या? आंसर है हाँ, हो सकते हैं। राज्यपाल अपने नाम का जो पद है राज्यपाल के नाम का, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। किसके अधीन? राष्ट्रपति। ये इंडिपेंडेंट पद पूरी तरीके से नहीं है। जैसे राष्ट्रपति देखोगे कि इंडिपेंडेंट पद है, राज्यपाल इंडिपेंडेंट पद नहीं है, ये राष्ट्रपति के एजेंट हैं। क्या है ये? राष्ट्रपति के एजेंट। अगर तुमसे पूछा जाए कि राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन है? कौन है? राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन है? राज्यपाल। अब ये सब और बढ़िया से समझोगे जब वहां पढ़ाएंगे आगे चल के कि हमारा जो सरकार है या हमारा देश जो है ये कैसे संघीय है, कैसे एकात्मक है, वहां ये सब का चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखो कि राष्ट्रपति केंद्र में सबसे पावरफुल इंसान है, इनका एक प्रतिनिधि रहता है राज्य में, जिसको किसका क्या कहते हैं? राज्यपाल। तो क्या ये इंडिपेंडेंट हुए क्या? नहीं, ये हमेशा राष्ट्रपति के अधीन रह के काम करेंगे। ये इतने अधीन है कि कहा ही नहीं जा सकता है। कितना दिन ये टिकेंगे ये भी इनका मतलब श्योरिटी नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे ये टिकेंगे, नहीं चाहेंगे हट जाएंगे। राष्ट्रपति जहां चाहेंगे वहां टिकेंगे, जहां से हटना होगा हट जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है इनका सारा कार्यकाल जो है, मतलब जो पूरा अपना जब तक टेनर ये जिएंगे, सामान्यतः इसको 5 वर्ष का रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये कई सालों तक पड़े रहते हैं। जैसे 5 साल तक रहे, एक राज्य में मोटा मोटी मान लो 5 साल रहेंगे, लेकिन एक राज्य में 5 साल रहेंगे इसकी भी कोई डेफिनेट अवधि नहीं है। लेकिन ये एक चीज याद रखोगे कि राज्यपाल का ट्रांसफर होता है। रेस्ट जितना भी तुम सरकार के अधीन जो पद देख रहे हो ये सब ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो कहीं और जाके मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि वो बिहार से चुना गया है। ऐसे एमएलए या मान लो अगर वहाँ के विधान परिषद है तो विधान परिषद से वो चुन के आएगा, फिर वहां बना है, तो वो राज्य तक ही सीमित रहेगा।
ये तो राज्य का पद है नहीं, राज्यपाल क्या राज्य का पद है? नहीं, ये केंद्र का पद है, वो भी राष्ट्रपति नियुक्त किया है, तो जहां चाहे वहां भेज सकता है। तो एक सवाल पूछा जाता है, क्या राज्यपाल का ट्रांसफर हो सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, ट्रांसफर हो सकता है। कौन करेगा ट्रांसफर? राष्ट्रपति करेगा। किसके निर्देश पर? कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी केंद्र सरकार के निर्देश पर इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ। तो राज्यपाल का पद किसमें है? 153 में। और क्या कहा गया है कि एक राज्य से अधिक का राज्यपाल एक हो सकता है, यानी बिहार अगर जरूरी नहीं होगा, अगर जरूरी हो, मान लो सीट वैकेंट है और आदमी नहीं मिल रहा है, तो एक ही राज्यपाल के पास 2 राज्य का कार्यभार सौंप देगा। ऐसा अक्सर देखा गया और होते रहता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, देखोगे आसपास वाले को कई बार सौंप दिया जाता है। ठीक है, हम होते रहता है ऐसा। किसमें कहा गया? 153 में। उसके बाद है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, किसमें है? 154 में। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां किसमें है? 154। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति खाली 53 याद है ना? रिकॉल करो, नहीं तब याद नहीं होगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति 53, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154। ठीक है, अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसमें अक्सर बच्चा गलती करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाए जाते हैं, यहां पर गड़बड़ होता है, ध्यान दोगे। ठीक है, तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कहां लिखे हैं जी? हाँ, कहां है शपथ? हाँ, यहाँ। ठीक है, 159। ठीक है, राज्यपाल का शपथ किसमें है? 159 में है। और कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दोगे, यहाँ गलती होता है। ये सब छोटा छोटा चीज है जो अभी से दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तब एग्जाम में खेल के आओगे, मतलब लग तो रहा यही होगा। जब ये हो गया तो तुम गलती करके आओगे। तो याद रखना, हम बताए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के समान कार्य करता है। राष्ट्रपति जो केंद्र में करते हैं वही राज्यपाल कहां करते हैं? राज्य में। तो यहां से जब कंफ्यूजन हो जाए तो ध्यान दोगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो हम लोग वही मैच करके देखेंगे कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राज्यपाल आदमी किसका है? राष्ट्रपति का। इसीलिए इसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऑब्वियस है ना जी, जिसका आदमी रहेगा यानी जिसका एम्प्लॉय रहेगा वही तो नियुक्त करने वाला होगा, पर शपथ दिलाने वाला कोई और हो सकता है। तो शपथ दिलाएगा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, लेकिन नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। नियुक्त किसके तहत? 155 के तहत। और शपथ किसके तहत? 159 के तहत। अब देखो, अगर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, हम बताएं कि इसके आसपास 100 जाओगे तो राष्ट्रपति का शपथ किसमें था? 60। राष्ट्रपति का शपथ 60। तो आसपास जाएंगे तो 100 जोड़ेंगे तो 160 होता है। तो 160 के आसपास होगा क्या? 152, 153, 154 ये सब होने का चांस है? नहीं है। एक ही दो तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो 160 आना था, या तो 161 आता या 159 आता। क्या आया है? 159। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत। राज्यपाल का कार्यकाल 156। राज्यपाल का कार्यकाल 156। ये एग्जैक्ट 100 जोड़ने पे आ जाएगा। ठीक है, कार्यकाल जो है वो एग्जैक्ट 100 जोड़ने पे आ जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 और राज्यपाल का कार्यकाल 156। तो यही एक तो है शायद जो एग्जैक्ट 100 जोड़ने पे आएगा। कुछ एक बढ़ने से आता है और कुछ एक घटने से आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वो भी करके देखेंगे कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। पहले हम लोग ये देखते हैं। तो पदावधि किसमें है? 156। कितना साल इनका कार्यकाल होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अच्छा, ये शब्द से कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक उसका इच्छा हो। इसके जगह पे दूसरा भी दे सकता है, इच्छा अनुसार। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये पद पे रहेंगे। राष्ट्रपति बोले हो गया काम खत्म आपका, निकलिए आप, तो ठीक है सर, निकल जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहेंगे। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 156 के तहत। इसके बाद है अर्हताएं। राष्ट्रपति का अर्हताएं 100, राष्ट्रपति का अर्हताएं 58, राष्ट्रपति की अर्हताएं 58। तो राज्यपाल की अर्हताएं 157। ठीक है, राष्ट्रपति का अर्हता क्या क्या था? भारतीय नागरिक होना, 35 वर्ष का उम्र होना, ठीक है, लाभ के पद पे न होना, ठीक है, हाँ, लोकसभा यानी लोकसभा के सदस्य चुनाए जाने के योग्य होने में। ठीक है, इनके यहाँ पे अर्हताओं में 2 चीज कहा गया है, ज्यादा कुछ है ही नहीं वर्णित।
कई जगह पे तुमको विशेष अर्हताएं भी पढ़ाए जाते हैं, वो सब संविधान में वर्णित नहीं है। ध्यान दोगे, अर्हताएं सिर्फ 2 ही है, एक भारतीय नागरिक होनी चाहिए और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितने उम्र होने चाहिए? 35 वर्ष। अर्हताएं जो संविधान में वर्णित है वो सिर्फ 2 ही है। क्या क्या है? भारतीय नागरिक होने चाहिए और न्यूनतम उम्र कितने होने चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, चलो इसके बाद 158 में है, क्या है? सेवा शर्तें। वहां पे किसमें था? 59 में। किसमें था? 59। यहाँ किसमें है? 158 में। सेवा शर्तें। क्या क्या सेवा शर्त है? जैसे वहां था, इसलिए बोले जो वो बढ़िया से समझे हो उसके लिए ये सब आसान हो चुका है। ठीक है, सिर्फ रिपीट करना है। इस सदन व राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हारा मंत्री वगैरह एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, बाद में वो खत्म हो जाता है पद उनका, लेकिन उस समय में लाभ का पद नहीं माना जाता है। वेतन भत्ता व सुविधा, अब वहां भी था, बताए थे। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि शर्तें हैं, लोग सोचता है कुछ कंडीशन होगा, लेकिन 2 शर्त देकर फिर सैलरी दे दिया था ना। 59 के 3 में सैलरी था और 59 के 4 में था कि इनका सैलरी कभी कम नहीं होगा, था ना। वही चीज यहाँ पे 158 में शर्तें हैं, तो 2 शर्त दे दिया और तीसरा में क्या है? वेतन भत्ता सुविधा, और चौथा है कि वेतन भत्ता कार्यकाल के दौरान कम नहीं होगा। सेम वही चीज रिपीट किया गया है, बस तुमको दिमाग में स्टोर करना है कि हाँ वैसा ही चल रहा है कहानी सब, क्योंकि वही पद ही है। जो केंद्र में पद था वही राज्य में है राज्यपाल का। राष्ट्रपति से शक्तियां थोड़ी कम है लेकिन लगभग समान ही है। ठीक है, बड़े घर और छोटे घर में देखोगे तो अंबानी के घर में जो मुकेश अंबानी का रोल है वही तुम्हारे घर में पिता का रोल है कि नहीं है? औकात में अंतर भले है पर रोल वही है। वो भी अपने घर में आते होंगे तो पिता के भांति ही कार्य करते होंगे कि क्या कर रहा है रे। ठीक है, जैसे तुम्हारे पिताजी बोलते हैं क्या कर रहा है रे, ठीक है, वैसे वो भी कर रहे होंगे, बस सेम चीज है, पैसों का खाली अंतर है। वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति है और राज्य में कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, चलो 159 में क्या है? शपथ। कौन दिलाता है शपथ? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियां किसमें है? 161 में। राज्यपाल का क्षमादान 161, यहाँ गड़बड़ा जाएगा। राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें था? 72 में। यही एक ठो गड़बड़ाएगा और सब मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि गड़बड़ हो रहा है एक ठो। ठीक है, एक ठो समान है। ठीक है, तो ये पढ़ते पढ़ते हो जाता है। तो राष्ट्रपति का क्षमादान 72 और राज्यपाल का क्षमादान 161। अब याद रखोगे क्षमादान का मतलब बताए हुए थे, और क्षमादान अभी राष्ट्रपति का डिटेल से पढ़ाएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। क्षमादान कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान में असीमित शक्ति है, वह मृत्यु दंड भी क्षमा कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर कोई है ही नहीं। वो अगर कुछ बोल दिए तो बोल दिए। ठीक है, वहीं पर राज्यपाल जो है उनका क्षमादान शक्ति सीमित है। 2 केस में वो क्षमादान छुएंगे ही नहीं, मतलब क्षमादान का कोई चर्चा ही नहीं उठेगा। एक है मृत्यु दंड का, किसी को सजा मिला हो तो राज्यपाल इनका क्षमा नहीं कर सकता है मृत्यु दंड। और दूसरा है कि अगर कोर्ट मार्शल का कोई केस हो, कोर्ट मार्शल समझते हो किसका होता है? सेना में। सेना में मान लो कोई तुम अधिकारी हो और सेना के रूल के खिलाफ तुम काम किए हो तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मूवी सब में बड़ा इसका इस्तेमाल कर रहा था। तो सेना का सब चीज अपना अलग होता है। ठीक है, सेना का कोर्ट भी अलग होता है। सामान्य कोर्ट में सेना का कार्यवाही नहीं चलता है, सेना का कोर्ट भी अपना अलग होता है, सब चीज अलग होता है, वहां पे कार्रवाई चलता है। वहां पर उसको सजा अगर किसी को मिली है, कोर्ट मार्शल किसी का हुआ है, कई प्रकार से होते हैं। सामान्यतः ये समझ लो कि पद वगैरह खत्म हो जाता है, उनका सर्विस वगैरह सब खत्म हो गया, एक तरह का समझ लो जिंदगी से सब चीज छीन लिया जाता है। कितना होगा क्या होगा ये कोर्ट डिसाइड करती है। एक मोटा मोटी यही समझ लो, किसी भी सर्विसमैन का कोर्ट मार्शल हुआ तो उसका सब चीज छीन लिया गया, यही समझ लेना। ठीक है, तो क्या वो राज्यपाल से इसका क्षमा करवा सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। तो 2 केस में राज्यपाल को क्षमा का शक्ति नहीं है, एक है मौत की सजा में और दूसरा है कोर्ट मार्शल में। चलो फिर से एक बार देखते हैं। राज्यपाल का पद 153, 52 प्लस 101, 52 प्लस 101। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 154, 53 प्लस 101। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें? 155 में। अब राष्ट्रपति का नियुक्ति तो होता नहीं था, निर्वाचन होता था। किसमें था निर्वाचन राष्ट्रपति का? अब यहां देखोगे तो 155 में, लेकिन राष्ट्रपति में 2 था, 54 और 55, 54 और 55। ठीक है, इसके बाद पदावधि किसमें है? 156। तो उधर कितने था? 56, तो 56 प्लस 100, 56 प्लस 100।
अब देखो अहर्ताएं किसमें है 157, राष्ट्रपति का किसमें था 58, मतलब 58 प्लस 99, 58 प्लस 99। सेवा शर्तें किसमें उधर था 59, इधर किसमें 158, मतलब प्लस 99 और शपथ किसमें उधर था 60, इधर 159, यानी प्लस 99। कुछ ऑर्डर समझ में आया? देखो याद हम तो बोले कि याद रखना है हम लोग को, लेकिन इस अप्रोच को भी देखना है। था क्या, बीच में एक बाउंड्री था, बीच में एक बाउंड्री जो है वो है पदावधि। पदावधि एक बाउंड्री है जहां पर 100 जोड़ते हैं। राष्ट्रपति का पदावधि किसमें, कार्यकाल किसमें 56 में, 100 जोड़ेंगे तो राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, जो कि है 156 में। इससे पहले +1 मतलब प्लस 101 था और इसके बाद प्लस 99 था। अब ये एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में थोड़े से याद रह जाएंगे। यानी पद से लेकर इनके पदावधि तक सारे चीजों में देखोगे तो प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101, लेकिन इसके बाद देखोगे तो प्लस 99 प्लस 99, और सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सा है, समाधान की शक्ति। समाधान राष्ट्रपति का 72 में और इनका समाधान 161 में। क्या मोटा मोटी याद हुआ? फिर से रिपीट करते हैं। राज्यपाल का पद 153, राज्यपाल का पद 153। इसको रूम पे जाके फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। राज्यपाल का पद 153, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 114, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का निर्वाचन, भावनाओं में काहे बातें हो जी, निर्वाचन होता है, आंसर भी दे दिया राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155, राज्यपाल का पदावधि 156, राज्यपाल की अहर्ताएं 157, राज्यपाल की सेवा शर्तें 158, राज्यपाल का शपथ 159 और राज्यपाल का क्षमादान शक्ति 161। एक और शर्त होता है जो सामान्यतः फॉलो किया जाता है पर यह संविधान में वर्णित है नहीं, वो है कि जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का वह नहीं होना चाहिए, मतलब नागरिक नहीं होना चाहिए। ये सेवा शर्तें जो है ये संविधान में वर्णित नहीं है, सरकार या आयोग का सिफारिश है। किसका सिफारिश है? सरकार या आयोग का सिफारिश है कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्यपाल उस राज्य में जाएंगे तो राज्य अपने ही राज्य के होंगे तो वो बढ़िया से सरकार को संचालित नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस है ना, बाहर से कोई रहेगा तो वो ऑब्जर्वर के भांति कार्य करेगा और घर का ही कोई रहेगा तो फिर उतना बढ़िया से वो सरकार पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, ठीक है। इसीलिए एक कंडीशन दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए जो बाहर के स्टेट के हो। सामान्यतः इसको फॉलो किया जाता है, पर याद रखोगे ये संवैधानिक कंडीशन नहीं है, ये सुझाव है। जब तक संविधान में संशोधन करके इसको ऐड नहीं किया जाएगा, इसके अलावा और कई सुझाव हैं, लेकिन इस सुझाव का पालन किया जाता है पर संविधान में वर्णित नहीं है। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए क्या ये एक सुझाव मतलब अहर्ताएं हैं या सेवा शर्तें हैं, तो आंसर करोगे नहीं है। बहुत जगह इसको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कि ये सेवा शर्त है, बिल्कुल नहीं है। संविधान जाके जो भी पढ़ाते हैं उनको बोलो कि जाके संविधान की किताब को पलट के एक बार देखिए, ये सेवा शर्त कहीं भी संविधान पे नहीं है और इसको लेकर कई सवाल आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको याद रखोगे। अब है राज्य सरकार, कार्यपालिका का ही अंग है राज्य सरकार। कार्यपालिका कहां से शुरू होता है? राष्ट्रपति से, ठीक है। तो राज्य सरकार कहां से कहां तक? 163 से लेकर 167 तक। राज्य सरकार कहां से कहां तक? 163 से लेकर 167 तक। 168 से फिर क्या शुरू हो जाएगा? विधानमंडल। क्या शुरू हो जाएगा? विधानमंडल, ठीक है। 163 से लेकर 167 तक देख लेते हैं एक बार। राज्यपाल के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री यानी सीएम कहलाएगा। क्या ये सेम चीज हम लोग पीएम के लिए पढ़े हैं? तो पीएम के लिए किसमें था? 74 में। इसमें यहाँ पर किसमें है? 163 में। किसमें है? 163। तो पीएम के लिए था 74 और सीएम के लिए है 163। तो अगर तुमसे पूछ ले तो बताओ सीएम पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 163 में। सीएम पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 163 में। राज्य मंत्री परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 163 में, ठीक है। सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे और सीएम के सलाह पर अन्य मंत्री परिषदों का नियुक्ति होगा। किसमें कहा गया है? 164। वहां किसमें था? 75 में। और 75 का फिर हम लोग अलग अलग सेक्शन पढ़े थे। इसी तरह का यहाँ पे भी 164 में सेक्शन है।
पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं आता है, ठीक है, इससे सवाल ज्यादा नहीं आता है, केंद्र वाला से ज्यादा सवाल आता है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी सेक्शन बटे हुए हैं, पर फिलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो। अभी फिलहाल याद रखोगे, सीएम की नियुक्ति और मंत्री परिषदों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और किस अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता वहां कौन था? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इसीलिए बोल रहे हैं कि जिसको वो याद है वो यहाँ आसानी से कैच करेगा। वो था 76, क्या था? ये उससे एक कम, 165। कितना है? 165 वहां था 76 में, यहाँ 165 में। तो राज्य महाधिवक्ता कहते हैं इसको, ठीक है, या खाली कई बार महाधिवक्ता भी कह देते हैं, ठीक है। तो केंद्र में होता है महान्यायवादी, केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। राज्य में होता है महाधिवक्ता, कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। कई बच्चा सॉलिसिटर जनरल से कंफ्यूज करता है, सॉलिसिटर जनरल केंद्र में ही होता है, जो हमारे महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल, उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करता है सॉलिसिटर जनरल, इतना याद रखना। लेकिन जिस तरह का पद केंद्र में अटॉर्नी जनरल का है, वैसे ही राज्य में एक पद होता है जो कि राज्य सरकार का क्या होता है? वकील, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल या राज्य महाधिवक्ता। किसमें है? 165 में। किसमें है? 165। इनका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो 165 में कहा गया है कि महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए? हाई कोर्ट के जज के समतुल्य होनी चाहिए। इनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए? हाई कोर्ट जज के समतुल्य होनी चाहिए। वहां पे क्या था? सुप्रीम कोर्ट के जज के समतुल्य। सेम चीज है, बस राज्य वाला खाली पेच चेप दोगे बस। राज्य में हाई कोर्ट तो राज्य में हाई कोर्ट लगा दोगे, केंद्र में था सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद दो, ये सब याद नहीं रखना है। 2 में है इनका कर्तव्य और 3 में है कार्यकाल और वेतन, ठीक है। इनका कार्यकाल और वेतन भी किसके अनुसार होगा? राज्यपाल के अनुसार होगा। वहां पे भी कार्यकाल और वेतन किसके अनुसार था? राष्ट्रपति के अनुसार था, ठीक है। तो हमको एक ही लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा है? 165। 1 2 3 4 याद नहीं रखना है, बस ये सब चीज पूछा जाता है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। योग्यता किसके समतुल्य होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य। तो ये तुमको याद रखना है, ये सब नहीं पूछा जाता किस में कहा गया है। हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं अगर भविष्य में पूछ गए तो हमको ये भी पता हो कहाँ कहा गया है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जोर जो रहेगा वो इसी पे रहेगा, खाली ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। इसके बाद है राज्य सरकार के सभी कार्यवाही किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम। ये सेम चीज केंद्र में भी था। 77 किसमें था? 77। यहाँ किसमें है? 89 इसमें आएगा। किसमें है? 166। क्या है 166 में? कि जितना भी राज्य सरकार का कार्रवाई हो रहा है वो सब राज्यपाल के नाम से होगा। केंद्र वालों में पूरा समझा चुके हैं इसको कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेती है उस फैसले के नीचे किसका नाम लिखा रहता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उसी तरह से राज्य सरकार का जो भी फैसला होता है क्या इसका नाम रहेगा? राज्यपाल का नाम। 78 में वहां था कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी होगा। सेम वही चीज यहाँ पे 167 में कहा गया है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। क्या पूरा यहां तक क्लियर हुआ? बोलो, ठीक है। अब यहां इसको देख लो एक बार, यहां से एक बार देख लेना। कहां से? 61 से। यहां पर अगर केंद्र से माइनस करोगे इसको, मतलब प्लस करोगे तो कितना पहुंचेगा? केंद्र में कितना था? 72 और यहां किसमें है? 161। कितना ऐड करना पड़ेगा? देखो 89 ऐड करना पड़ रहा है। कितना ऐड करना पड़ रहा है? अरे मैथ कुछ नहीं आता तुम लोग का क्या जी? तो जोड़ के तो बताओ कम से कम। सब सुनना है, दो जो बोल रहे हैं बोलिए रहे होंगे, सही है बोल रहे होंगे। और कितना जोड़े? 89। अब यहां से देखोगे सब यही आएगा, है ना। अगला देखोगे 163। क्या है? राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद। केंद्र में क्या था? 74। तो 74 प्लस 89। फिर देखोगे 75 प्लस 89, 76 प्लस 89, 77 प्लस 89, 78 प्लस 89। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं, ठीक है, यानी राज्य शासन में जो अभी फिलहाल हम जो जहां तक कवर किए हैं उसमें राज्यपाल और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कवर किया है ना। इसका ऑर्डर देख लेते हैं एक बार फिर से। शुरुआत में हम लोग
राज्यपाल के कार्य अवधि तक कितना जोड़े थे? 101। कितना जोड़े थे? 101। राज्यपाल का कार्य अवधि था 156 में, किसमें था? 156। इसके बाद कितना जोड़ने लगे? 99। कितना जोड़े? 99। कहां तक जोड़े थे ये जोड़े थे क्षमादान तक। कहां तक? क्षमादान। तो अगला बॉर्डर क्या है? क्षमादान। क्षमादान में कितना जोड़े थे? 89। तो क्षमादान से पूरा राज्य सरकार के संबंध तक, जहां मतलब 167 तक कितना जोड़े हैं? 89। तो अभी तक हम लोग अगर शुरुआती दौर में याद रखना चाहें तो 101, 99 और 89 इसका डिफरेंस हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में रखेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बाद में ये काफी काम आएगा। इसी के सहारे नहीं चलना है। देखो बैसाखी उसके लिए है जिसका एक टांग सही सलामत है, ठीक है, नहीं समझ में आया? उसको बैसाखी दोगे तो वो चल लेगा। अब जिसका टांग ही नहीं है, दोनों मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसका दोनों टांग ही नहीं है बैसाखी पे चलेगा कैसे? समझ में आया? ये उसके लिए ये बैसाखी है, ये बैसाखी है, ये उसके लिए है जो पढ़ा हुआ है और थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अब जो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, जोड़ रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, 62 आ रहा है, 63 आ रहा है, जो आ रहा है जोड़ने बोले थे 99 जोड़ दो, 101 जोड़ दो, जो जोड़ना है जोड़ दो, वो उसके लिए नहीं है। याद तो करना ही है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए है कि एग्जाम में अगर भूल जाएं तो कैसे करेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं ये पूरा। शुरू राष्ट्रपति के पद से लेकर राष्ट्रपति के पदावधि तक। हाँ, राज्यपाल के पद से लेकर राज्यपाल के पदावधि तक कितना डिफरेंस आता है? 101 का। पदावधि में 100 का। पदावधि में 100 का। पदावधि से लेकर क्षमादान तक, पदावधि से लेकर क्षमादान तक कितना जोड़ रहे थे? कितना का अंतर था? 99 का। कितना का? 99 का। क्षमादान में कितना का? 89। और क्षमादान से लेकर संबंध तक, मतलब जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है, कितना है? 89। आगे का चर्चा हम लोग आगे करेंगे, फिर देखेंगे। क्या इसको कर पाओगे रूम पर एक बार? आज जाकर अगर पढ़ना चाहते हो तो देखो, जो नहीं पढ़ना चाहते हो, जो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, उसको हम कितना भी बोलेंगे कुछ नहीं करोगे। रूम पे जाके हम रोज बोलते हैं रिकॉल करने के लिए, आज जाके आराम से देखना। अब तुम्हारे दिमाग में सारा चीज आ चुका है, कुछ नहीं करना है। साइड में लिखोगे राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद दोगे उसका जो हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? कार्यपालिका शक्ति, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद क्या है? कार्यपालिका शक्ति बाद चुनाव। क्या है? चुनाव। इसके बाद क्या था? हाँ, पदावधि, ठीक है, पदावधि, ठीक है, टेनर लिखो, समय लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? अर्हताएं। उसके बाद क्या था? शर्तें। इसके बाद क्या था? शपथ था। इसके बाद क्षमादान। शपथ के बाद और कुछ पढ़े थे? हाँ, मान लेते हैं क्षमादान नहीं है। कितना देर लगा इतना सा लिखने में? हमको थोड़ी ना किसी को समझाना है। अब हम इसी से रिकॉल करेंगे किसको? राज्यपाल को। अनुच्छेद दोनों का पढ़ते जाएंगे और एक दो बार ऐसे करोगे ना तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ऐसे ब्लंट बुद्धि का कुछ भी नहीं हो सकता है कभी, ये तुम भी जानते हो। ब्लंट बुद्धि समझते हो ना, कि कुछ ना तो दिमाग में जा रहा है ना दिमाग से आ रहा है, इसको कहते हैं ब्लंट बुद्धि, ईटा बुद्धि, ठीक है। इसका कुछ नहीं हो सकता है, दिमाग खोलना पड़ेगा ताकि हम जो बोल रहे हैं वो दिमाग में जाए भी और दिमाग से वापस टकरा कर आए भी, ठीक है। ये तुमको मदद करेगा उस दिमाग को खोलने में। तो आज जाके सब एक बार करने का प्रयास करना, दोनों का इधर से उधर जाके रिकॉल करोगे, ठीक है। चलो।